जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी, सत्संग जी। जितने पढ़े लिखे नौजवान हैं, अगर हो सके तो ये कुछ बचा सकते हैं, इसलिए कि इसी तरह जो महाकुंभ आता है, चाहे ये 12 साल पे आए या 3 साल पे आए या 6 साल पर आए, आता ही रहेगा। पर ये महाकुंभ कितने लोगों को तार कर जाता है, ये इस पर विचार करने की बात होती है। सत्संग जी, अंधकार में सत्य नहीं मिल सकता है, और जिसकी भय है, सत्य तो यही है ना, मृत्यु। तो जन्म हुआ है तो मृत्यु होना ही है, उसका क्षण जब आएगा तो होना ही है। इस मृत्यु से भागने के लिए अपना पूरे लाइफ बर्बाद कर दे रहे हैं, पूरे जीवन को खुशहाली से जो है वंचित कर रहे हैं, अपना भी भविष्य खराब करते हैं। वर्तमान तो खराब हुआ भविष्य को बनाने में, और बच्चे का भी। सच तो ये है सत्संग जी कि वर्तमान जीवन जीने का तरीका सीखें, बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, बच्चे को अच्छे से खिलाएं पिलाएं, स्वस्थ रहे, सब परिवार स्वस्थ रहे, प्रेम से, मिलवर्तन के भाव से हर एक क्षण अगर खुशी में बिता लेते हैं तो सत्संग जी सच तो यही जीवन है। इस भक्ति के चाह में कि हम भक्ति कर रहे हैं, और इस भीड़ में बहुत सारे नुकसान करते जा रहे हैं, परमात्मा से बहुत दूरियां होती जा रही है, सत्य से बहुत दूर होते जा रहे हैं, बहुत नुकसान होता जा रहा है, अपना ऊर्जा खत्म कर रहे, अपना जो वर्तमान समय है ना, इसको भी बर्बाद करते जा रहे हैं। सत्संग जी, कहा जाता है मन चंगा तो कठौती में गंगा। ऐसा महापुरुषों का अनुभव है। किसी ने अगर ये कहा है तो सच कहा है। अपने ऊपर कभी इसको आजमा कर देखें कि जब अंदर से खुश होते हैं तो नमक रोटी भी स्वादिष्ट लगती है, पराये भी अपने लगते हैं, उससे भी प्रेम से बातें हो जाती हैं। चाहे गड्ढा हो या न हो, नींद लग जाती है और सो भी लेते हैं आराम से। हर परिस्थिति में, हर स्थिति में, हर स्थानों पे सहजता पूर्वक अपना जीवन जी लेते हैं, क्योंकि अंदर से बिल्कुल स्वस्थ हैं। ये मन की जो चंचलता है, तरंग जो है, ये बिल्कुल स्थिर होता है। तो सिर्फ हम अपने ये देखें कि हमारे मन के अंदर स्थिरता है कि नहीं है। सत्संग जी, अगर मन के अंदर स्थिरता नहीं है तो चाहे जितनी भी हम स्नान कर लें, चाहे जितने भी अपने शरीर के ऊपर लेप लगा लें या वस्त्र धारण कर लें, या फिर रंग बिरंग का भक्ति का अपना ये रूप धारण कर ले, भक्ति करने का तरीका अपना ले, क्या होने वाला है? ऐसा कभी परमात्मा ने तो भविष्यवाणी नहीं किया। संतों ने हमेशा यही आवाज़ दिया कि सत्य को जानो, और सत्य क्या है इसे समझो। ये एक तू है, ये भी सत्य है कि तू है, इसे जानो, तू है। सत्संग जी, महापुरुषों ने एक कहानी सुनाया कि 10 मित्र थे, और ये 10 कहीं जा रहे थे यात्रा पर। बीच में नदी पड़ी और 10 मित्रों जो है नदी को पार किया, और जब नदी को पार करके किनारे पर गए, बाहर निकल करके सब लोगों ने एक दूसरे का अकाउंटिंग करने लगा। आपस में बात की कि चलो क्यों ना हम
आपस में सबका अकाउंटिंग कर लेते हैं कि 10 लोग तो घर से निकले थे, 10 लोग हैं कि नहीं हैं। तो यहाँ पर वो लोग जो है अपना गिनती शुरू करते हैं। तो जो गिनती करता है वो अपने को छोड़ देता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जा कर के कहता अरे यार एक तो खो गया। ऐसे करके सारे मित्र जो है अकाउंटिंग कर लिए, पर अपने को छोड़ कर किया। 9 गिन लेते, 10वां को ख़त्म ही कर देते, अपने को गिनती में ही नहीं रखते। वो किसको ढूंढ रहे थे? सबको तो साथियों को गिन लिया, पर अपने को ही कहता है कि वो डूब गया, अपने को ही ढूंढ रहा है। सत्संग जी, कोई सज्जन व्यक्ति आया और इस बच्चों के पास आकर के बच्चों से कहता है क्या बात है, क्यों इतने परेशान हो? क्योंकि ये बच्चे जो है इस स्थिति को ऐसे झेल रहे थे कि जैसे सच में कोई डूब गया है, और माथे पे हाथ रख करके सारे बैठे हैं कि अब घर में क्या जवाब देंगे। कौन डूबा है ये नहीं पता है, पर हर गिनती करने वाला अपने को ही ढूंढ रहा है कि वो कहाँ है। तो वो सज्जन व्यक्ति कहा 10 तो है, ये है, फिर कहाँ है 10? तो उस 10 को गिन करके बता दिया 10 है, उसको भी साइड में खड़ा कर दिया। तो सत्संग जी, जो भी गिनती करता है अपने को ही ढूंढता है। आज संसार की यही है रीति कि सब लोग अपने को ही ढूंढ रहे हैं, अपने को कोई जानता ही नहीं। अपने को ही ढूंढने में तो अपने को कैसे पाएगा? कोई आए तो संत आते हैं, तो संतों की वचन तो हमें अच्छा नहीं लगता। हमें तो चमत्कार की तरफ भागना होता है। हमें तो कुछ जो है चमत्कार हो जाए, कुछ प्राप्त हो जाए। प्राप्त वही हो सकता है जो आप परिश्रम करेंगे। जिस तरह का आपका परिश्रम होगा उस तरह का आपका वृद्धि, आपका फायदा, फल होगा। तो सत्संग जी, ये इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद, इतना समझने के बाद भी फिर भी अपने को अकाउंटिंग से बाहर कर देते हैं। ढूंढते हैं कुछ, अपने को ढूंढो, अपने बारे में तो सोचते नहीं। मैं कौन हूँ? मैं क्या ढूंढ रहा हूँ? मैं खुद ही खो गया हूँ इस संसार में, मेरा ही अता पता नहीं। सत्संग जी, संतों ने कहा कि खुद तू अपनी पता ढूंढ ले। भगवान बुद्ध ने अपनी पता ही ढूंढा। जब अपने को जाना तो बोलना ही बंद कर दिया। क्या बताए कि मैंने परमात्मा को जान लिया? ये स्वयं है। क्या कहे सत्संग जी, संतों ने यही आवाज़ दिया, आत्मबोध करो, जानो, सेल्फ रियलाइजेशन। सत्संग जी, ये साधारण नहीं है अपनी पहचान करना। और अपनी पहचान, अपने ये जो सूरत है ना, जो शरीर है ना, इस शरीर को हम आईने में देखते हैं तब साफ दिखता है। पर सत्संग जी, अपने स्वरूप को, अपने जो स्वरूप है, मैं जो हूँ, इसको जानने के लिए तो किसी सज्जन के पास ही जाना पड़ेगा। जैसा कि भगवान कृष्ण ने इशारा करते हैं कि किसी तत्वदर्शी के चरणों में जाकर के तत्व रूप से पहचान करें। सत्संग जी, जब अपनी पहचान हो जाती है तो ये सब कुछ सहज हो जाता है, सरल हो जाता है, पहचान हो जाता है। जो हम भागते हैं चमत्कार के पीछे कुछ हासिल करने, ये समझ आ जाता है। सत्संग जी, आज दुनिया में देखा भी जा रहा है कि जो जिस तरह का अपना प्रयास किया है, मेहनत किया है, चाहे वो झूठ बोल करके, बिजनेस करके या पढ़ाई लिखाई करके जो धन कमा रहा है, वो उसका प्रयास है। चोरी भी किया चोर तो प्रयास किया, अगर कहीं घुसखोरी किया
झूठ बोला या किसी प्रकार का कर्म कांडों से किसी को लूटा तो किया, कुछ तो किया तभी तो सत्संग जी किसी भगवान की भक्ति करने से ये चमत्कार नहीं हो सकता है। हाँ, भगवान की भक्ति करने से मन शुद्ध हो सकता है, हमारा विचार व्यवहार संस्कार ये जो है बिल्कुल स्वच्छ और सुंदर हो सकता है। जो जिस फूल में जैसे खुशबू नहीं होता उस फूल का कोई महत्व नहीं होता, इसी प्रकार जिस इंसान के अंदर गुण नहीं होता उसको लोग कहते हैं गंवार है। तो सत्संग जी पढ़े लिखे लोग आज के जितने नौजवान बच्चे हैं इन सब अंधकार से बाहर निकले, अपनी पहचान करें कि मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो अपने को परख रहा हूँ, क्या मैं यही हूँ या कोई मिले जो हमको बताए मेरा असली स्वरूप कहाँ है, मेरा असली स्वरूप क्या है। इसको कब जानेंगे, कैसे जानेंगे, कोई तो होगा जो बताएगा। जितने सारे भक्तों का गुणगान करते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, शास्त्रों से अध्ययन करते हैं, इससे सीख मिलती है, इससे सीख मिलती है। और ये सीख शायद हमें वहाँ तक पहुँचाए, अपना बोध, अपने स्वरूप का पहचान अवश्य ही करना। सत्संग जी जब तक हम अपने स्वरूप की पहचान नहीं करेंगे, इसी तरह से कुंभ महाकुंभ नहाते रहेंगे, भीड़ से टकराते रहेंगे, ये सब इतने कर्म कांडों से जूझते रहेंगे, ये और फंसते जा रहे हैं और अंधकार, घोर अंधकार में प्रवेश कर रहे हैं। जो कहते हैं ना कि कलयुग, घोर कलयुग, तो सत्संग जी ये जितनी अंधकार में जाएंगे घोर कलयुग ही तो होता जाएगा। सत्य एक ही है और सत्य को जानकर जो सत्य का सहारा ले ले उसका जीवन कभी घोर कलयुग में नहीं जाएगा, उसे हर समय वही सतयुग का आभास बना रहेगा। तो सत्संग जी प्यार से कहना जी, धन्यवाद जी।